रिकॉर्डिंग चालू। भाई देखो, जो आज का टॉपिक है ना वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तुम कहोगे सर EIGRP IPv6 पे वो OSPF प्रोटोकॉल IPv6 पे कहाँ गया? भाई कराऊंगा, वो कराऊंगा BGP प्रोटोकॉल के साथ ही। पता है क्या यार, IPv6 ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है यार। ठीक है, हद बुरा लगता है मेरे को। बड़ी बड़े IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करो, सारी चीजें बताओ। तो मैं जब BGP, क्योंकि मैं क्या करूंगा, जब BGP बताऊंगा ना तभी साथ के साथ OSPF भी पहले बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक ही बार कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी IPv6 की। बाकी तुम्हारा सारा डन हो ही चुका है। अब देखो, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन का। और आप में से कुछ लोगों को रिडिस्ट्रीब्यूशन पहले से आता है, कुछ को नहीं आता। जिनको आता है बहुत बढ़िया, शांत बैठना, फिर भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ नई चीजें होंगी। जिनको नहीं आता वो तो ध्यान से सुन ही लेना। ठीक है, अब देखो बात ये है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन हम कब करते, कब है। सबसे पहली चीज देखो यार, रिडिस्ट्रीब्यूशन हम तब करते हैं जब हमें दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स का कम्युनिकेशन कराना होता है। ठीक, पहली चीज। अब बात ये आती है कि सर रिडिस्ट्रीब्यूशन हम किन कंडीशन में करते हैं। ठीक है भाई, ऐसा है क्या मैं किसी भी राउटर पे जाके रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, योर राउटर शुड मैच सर्टेन कंडीशंस टू परफॉर्म द रिडिस्ट्रीब्यूशन। और अगर वो कंडीशन पे राउटर फुलफिल नहीं होता है तो आप रिडिस्ट्रीब्यूशन करा लो, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगी ही नहीं। क्लियर है? अब समझो, सबसे पहली चीज मैं उस कंडीशन की बात करता हूं कि आप कौन से राउटर पे रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हो। ठीक है, मेरी एक कंडीशन ये कहती है that you will perform redistribution only on that router which is implemented with multiple routing protocol। मैंने क्या बोला कि मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन उस राउटर पे इंप्लीमेंट करूंगा जिसपे मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होंगे। ठीक, अब जरा ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो राउटर है R1, मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा रेप। मैं R3 पे कॉन्फ़िगर करता हूँ लेट सपोज OSPF। अब एक बात बताओ, तो मेरे को R2 पे इस वाले सेक्शन पे, इस वाले इंटरफेस पे रिप चलाना पड़ेगा, इस वाले इंटरफेस पे OSPF चलाना पड़ेगा। सो नाउ R2 इज इंप्लीमेंटेड विद द मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल। अब R2 के पास ये लूप बैक का नेटवर्क OSPF प्रोटोकॉल से आएगा, R1 का नेटवर्क R2 के पास रिप प्रोटोकॉल से आएगा। डन। क्या ये R2 2 का नेटवर्क इधर देगा? ना। क्या R2 ये 1 का नेटवर्क इधर देगा? ना, क्योंकि अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल का, अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल में डेटा राउटर अपना राउटिंग टेबल या अपने अपडेट्स फॉरवर्ड करते ही नहीं है। अब समझना इस चीज को। मैं एक ना नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, मान लो ये हो गया हमारे पास कौन, अरुण। ठीक है, एज वी नो अरुण हैज सम नवाबी शौक, सो कीपिंग दोस थिंग इन माइंड, ये हो गया हमारा अरुण। डन भाई। अरुण की एक डिमांड और है, सर प्लीज पुट सम लिपस्टिक बिकॉज आई कैन हिला आर डिस्ट्रिक्ट। इसी तरीके से बैच में एक स्टड है। कौन? जब भी स्टड की बात आएगी एक ही बंदे का नाम आएगा, किसका? मेरा। लेकिन यहाँ पे मैं दीपक को इन्वॉल्व करूंगा। डन। और एक हो गया मयंक। देखो समझना, मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, और कुछ नहीं है बस। देखो, मैं मान लो कि अरुण को ना सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है, मयंक को आती है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, दीपक और अरुण आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, दीपक और मयंक का बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब दीपक का क्या केस है, दीपक को हिंदी भी आती है और उसको इंग्लिश भी आती है। अब एक बात बताओ, अरुण अरुण जब भी कोई इंफॉर्मेशन देगा दीपक को, किस में देगा? हिंदी लैंग्वेज में। दीपक जब भी कोई इंफॉर्मेशन देगा अरुण को, किस में देगा? हिंदी लैंग्वेज में। डन। दीपक जब भी कम्युनिकेट करेगा मयंक से, किससे करेगा? इंग्लिश में। मयंक किससे कम्युनिकेट करेगा? इंग्लिश से। डन। अब मेरा कंसर्न ये है कि अरुण जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, अरुण अरुण की जो भी इंफॉर्मेशन है अरुण की, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास जानी चाहिए? मयंक के पास।
किसके पास जानी चाहिए? मयंक के पास। सिमिलरली मैं कह रहा हूं मयंक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास जानी चाहिए? अरुण के पास। बट अब एक बात बताओ, क्या अरुण और मयंक के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी है? नहीं। तो मयंक की इंफॉर्मेशन अरुण को कौन देगा? दीपक। और अरुण की इंफॉर्मेशन मयंक को कौन देगा? दीपक। तो यानी कि दीपक ही वो है जो इन दोनों की इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करवाएगा, राइट। बट प्रॉब्लम ये है, दीपक को ये पता है कि अरुण जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को दे रहा है वो किसमें दे रहा है? हिंदी में। अगर मैं वही इंफॉर्मेशन आगे मयंक को देता हूं तो मयंक तो समझ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हिंदी में। मयंक डजंट नो हिंदी। सिमिलरली मयंक जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है किसमें दे रहा है? इंग्लिश में। अब दीपक को पता है मैं ये इंफॉर्मेशन अगर आगे फॉरवर्ड कर दूं अरुण नहीं समझ पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली दीपक पे ना रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करूंगा। क्यों? क्योंकि दीपक को दोनों लैंग्वेज आती है, हिंदी भी इंग्लिश में। मैंने रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर दिया दीपक पे। और मैंने दीपक को क्या बोला, देख दीपक भाई तेरे को तो हिंदी इंग्लिश दोनों आती है ना, तू एक काम कर, जो भी इंफॉर्मेशन तेरे को अरुण से आती है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन तेरे को अरुण से आती है, किस में आ रही है? हिंदी लैंग्वेज में। तो एक काम करना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मयंक को बता दे। सिमिलरली मैं बोलूं कि मयंक तेरे को जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है दीपक, वो किस में दे रहा है? इंग्लिश में भाई। तो एक काम करो, तुम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अरुण को बता दो, बात खत्म। समझ में आया? सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो मैं मयंक के ऊपर रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? भाई रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मल्टीपल प्रोटोकॉल होने चाहिए ना, आप रिडिस्ट्रीब्यूट किस में करोगे? ठीक है, तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल था। सिमिलरली आप रिडिस्ट्रीब्यूशन उसी राउटर पे परफॉर्म कर सकते हो जिस पर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही राउटिंग प्रोटोकॉल हो, ठीक है, मेरा कंसर्न समझना। मैं ये जरूरी नहीं है एक राउटर पे 2 ही राउटिंग प्रोटोकॉल हो तो ही रिडिस्ट्रीब्यूशन होगी। इट माइट बी पॉसिबल कि उस राउटर पे 4 प्रोटोकॉल हो, 5 प्रोटोकॉल हो और तुम्हें आपस में उन चारों पांचों प्रोटोकॉल का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ जाए। इज इट पॉसिबल? देखो मैं बता रहा हूं कैसे। कि मान लो मेरे पास ये एक राउटर है, इसके यहाँ पे एक राउटर कनेक्टेड है, यहाँ पे एक राउटर कनेक्टेड है, यहाँ पे एक राउटर कनेक्टेड, डन। यहाँ पे चल रहा है भाई रिप। ये राउटर दे रहा है एक्स नाम का नेटवर्क, ये राउटर दे रहा है वाई नाम का नेटवर्क, ये राउटर दे रहा है जेड नाम का नेटवर्क। तुम चाहते हो इस राउटर के पास वाई भी आए और जेड भी आए नेटवर्क, तो तुम्हें क्या इस राउटर पे रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा? तो तुम्हें रिप प्रोटोकॉल के अंदर अब EIGRP के राउटर भी रिडिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, OSPF के भी, डन। अब तुम चाहते हो इस राउटर के पास एक्स और जेड भी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर रिप को भी रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और OSPF को भी, डन। अब तुम चाहते हो इसके पास और एक्स और वाई है, अब क्या करना पड़ेगा? तुम्हें OSPF के अंदर रिप को डालना पड़ेगा, EIGRP को भी। समझ में आया? सो एटलीस्ट 2 प्रोटोकॉल्स तो होने चाहिए रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, डन। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास टोटल 6 केस निकल के आएंगे, ठीक है। जब BGP आएगा तो मैं BGP भी बता दूंगा, ठीक है। BGP में अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि BGP का आपको कुछ पता है नहीं, डन। तो सबसे पहला केस मेरा बनता है रिप और OSPF। जब एक साइड मान लो रिप प्रोटोकॉल चल रहा है, दूसरे साइड OSPF चल रहा है, देन हाउ यू विल रिडिस्ट्रीब्यूट द राउट, डन। तो ये देखो मैंने ऑलरेडी IP एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर रखे हैं मैंने, जैसे कि मैं बताता हूँ। यहाँ पे IP एड्रेस है 10.1 और यहाँ पे एक लूपबैक चल रहा है 1111। यहाँ पे R2 पे एक IP एड्रेस चल रहा है 10.2, यहाँ पे IP एड्रेस चल रहा है 20.1, यहाँ पे चल रहा है 20.2, यहाँ पे एक लूपबैक चल रहा है 2222। गाइस एक मिनट दो, जरा एक फोन आ रहा है मेरे पास। तो राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करें तो R1 पे मैं इंप्लीमेंट करता हूँ रिप प्रोटोकॉल, राउटर रिप, देन नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? एक तो 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा। देखो अब तुम यहाँ पे रिप का कोई सा भी वर्जन चला लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वर्जन 2 चला लेता हूँ, डन। और नो ऑटो समरी भी चला देते हैं, ठीक है। और नेटवर्क कौन सा है? 1.1.1.1 एडवर्टाइज कर दिया मैंने R1 पे। अब R2 पे आ जाओ। R2 पे भी चल के कॉन्फ़िगरेशन होगी, IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क कौन सा है? 10 का नेटवर्क। नेटवर्क कौन सा है? 1 का, सॉरी 1 का नेटवर्क तो है ही नहीं ना यहाँ पे, बस नो ऑटो समरी कमांड चलाओ, दैट्स इट। अब R2 पे ये वाला सेक्शन OSPF में, सो लेट्स कॉन्फ़िगर OSPF आल्सो, राउटर OSPF 1, देन नेटवर्क 20 का नेटवर्क है जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क ये है, एरिया 0 में डाल दूं,
डन भाई। अब तुम देख लो R2 पे दो अलग अलग प्रोटोकॉल चल रहे हैं। डू शो आईपी प्रोटोकॉल, वो कह रहा है भाई रिप चल रहा है, रिप में ये इंटरफेस है मेरा। और वो कह रहा है भाई ओएसपीएफ चल रहा है, ओएसपीएफ में जिस भी इंटरफेस पे IP20 की है वो है। डन। अब R3 पे आ जाओ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर OSPF1, उसके बाद नेटवर्क कौन सा 20 का नेटवर्क है एक इसके पास, और ये कौन सा नेटवर्क है 2 का। वाइल्ड कार्ड मास्क यही हो जाएगा ना, एरिया 0 में इंसर्ट कर दो। डन। अब R3 और R2 के बीच में नेबरशिप फॉर्म होगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को ये पता है कि अभी जो मेरा बैकग्राउंड आ रहा है यहाँ पे, मैं ये कौन से मैंने CLI लिया हुआ पुट्टी से, तो आपको ये पता है ये बैकग्राउंड वगैरह कैसे चेंज करते हैं, कलर वगैरह कैसे चेंज करते हैं। ये भी देख लो अगर किसी को नहीं पता हो तो। यहाँ पे कलर्स में चले जाओ, यहाँ पे कर दो अटेम्प्ट टू यूज लॉजिकल पैलेट्स, ये वो ब्ला 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 ब्ला, अप्लाई, डन। लेकिन ये सिर्फ एक इसी टाइप के लिए चेंज हुआ है, अब तुम चाहते हो सारी टाइप के लिए चेंज हो रहा है, तो एक काम करो चेंज सेटिंग में जाके जो भी तुमने कलर वगैरह सेलेक्ट करने थे कर लिया, अटेम्प्ट टू यूज लॉजिकल पैलेट, उसके बाद यहाँ पे सेशन में जाओ, सेशन में जाके डिफॉल्ट सेटिंग पे जाके इसको कर दो सेव। मतलब ये मेरी डिफॉल्ट सेटिंग हो गई। अब सारे CLI के लिए ऐसे ही खुलना चाहिए। डन भाई, देखिए जरा खुल रहा है कि नहीं। खुल गया भाई। R2 का भी CLI ले लो। डन। R3 का भी CLI ले लो। फॉन्ट वगैरह चेंज करना है इसी मैनर में, आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। फॉन्ट कहां से आ जाते हैं देख लो, चेंज सेटिंग्स, देखा अपीयरेंस, फॉन्ट साइज आ रहा तुम लोगों के सामने, बोल्ड कर लो इसे, लो साइज यहाँ पे डिफाइन कर लो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा भाई, सेशन में जाके इसको डिफॉल्ट सेटिंग में सेव कर दो। डन। चलो अब क्या करता हूं मैं पहले तुम लोगों को R2 की राउटिंग टेबल दिखाता हूं। डन। क्योंकि R2 की राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क आ रहे होंगे, एक तो 1 का नेटवर्क आ रहा होगा रिप प्रोटोकॉल से, और 2 का नेटवर्क आ रहा होगा किससे, OSPF से। शो आईपी राउट, डू शो आईपी राउट। 1 का नेटवर्क आ रहा है कौन से प्रोटोकॉल से, रिप से। 2 का नेटवर्क किससे आ रहा है OSPF से। ठीक है। अब मैं अगर R1 पे जाके देखूं कि R1 के पास 2 का नेटवर्क या 20 का नेटवर्क आ रहा होगा, क्या हो गया, नहीं आ रहा ना, क्यों, क्योंकि वो अलग प्रोटोकॉल में राउट है। R3 पे आ जाओ, क्या R3 के पास आ रहा होगा, नहीं आ रहा। डन। अब मैं क्या करूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना सारी चीजें, किसी को कोई भी डाउट हो साथ के साथ पूछ लेना, और अगर डाउट ना हो तो बहुत ही बढ़िया। मैं किस पे आ जाता हूँ, R2 पे, क्योंकि R2 पे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म होगी। देखना मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये जो क्या यार ये जो OSPF प्रोटोकॉल के राउट है ना, मैं उनको इंसर्ट करता हूँ रिप में। अब पता है होगा क्या, याद रखना है जब तुम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो होता क्या है, राउटर चेक करता है अपनी राउटिंग टेबल, उसकी राउटिंग टेबल में जितने भी नेटवर्क OSPF से आ रहे होंगे, डन, और जिन जिन इंटरफेसेस पे OSPF चल रहा होगा वो उन सारे नेटवर्क को रिप में डाल देगा। क्लियर है। देखो करूं मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, राउटर रिप के अंदर मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्वेश्चन मार्क लगाओ, कह रहा है भाई कौन से प्रोटोकॉल को रीडिस्ट्रीब्यूट करना आपने, मल्टीपल ऑप्शन है देख लो। मैंने किया OSPF को, उसके बाद वो कहेगा OSPF की प्रोसेस आईडी बताओ, तो R2 पे क्या चल रहा है OSPF1। उसके बाद अब आपके पास देखो मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, राउट मैप है, मैट्रिक है, मैच है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं देखो जब भी एक बात बताओ, जब भी एक राउटर दूसरे राउटर को किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भेजता है, आप लोगों ने EIGRP भी पढ़ लिया, उस पर भी वो पहले वो बताता है ना कि मेरी मैट्रिक वैल्यू उस नेटवर्क पे पहुंचने की कितनी है, राइट। तो एक बात बताओ, जब R2 बड़ा मनहूस है यार ये पेन, सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं कर रहा। देखो जब R2 ये 20 का नेटवर्क और 2 का नेटवर्क रिप में डालेगा, तो R2 R1 को ये बोलेगा ना मेरी मैट्रिक वैल्यू इन नेटवर्क पे पहुंचने की क्या है, फिर R1 क्या करेगा, अपनी मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करेगा, हाँ या ना, यही फंडा होता है ना। देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं R2 को बोलता हूं कि जो OSPF1 के जितने भी राउट है ना,
तो मैट्रिक वैल्यू 3 से देना, किसको, R1 को, डन है। जरा R1 पे आ जाओ, कमांड चलाऊं, डू शो आईपी राउट। क्या 2 का नेटवर्क अब आ गया कि नहीं आ गया, मैट्रिक वैल्यू 3 से ही आ रहा है। क्या 20 का नेटवर्क आ रहा है मैट्रिक वैल्यू 3 से, क्लियर है भाई चीजें, ठीक है। रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे परफॉर्म, डन। अब उसके बाद किसकी बात करते हैं कि अब मैं चाहता हूं ये रिप प्रोटोकॉल के राउट किस पे जाए, R3 पे। तो अब हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन किस में अंदर पढ़ना पड़ेगा, OSPF के अंदर, किसको, रिप को। अब तुम्हारे पास देखो मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, मैं कुछ ऑप्शन समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ रहा है मैट्रिक टाइप। आई होप तुम लोगों को मैट्रिक टाइप तो पता ही होगा कि यहाँ पे मैट्रिक टाइप का क्या मतलब है, कि E1 से जाना चाहिए ये राउट या फिर E2 से, क्लियर है, क्वेश्चन मार्क। और मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं मैट्रिक भी डिफाइन करता हूं। देखो अगर मैं चाहता हूं कि ये 10 का नेटवर्क 1.1.1 का नेटवर्क R3 के पास जाए किसी पर्टिकुलर मैट्रिक से, अगर E2 होता है यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट किससे जाते, 20 से, राइट। और अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक वैल्यू डिफाइन ना करूं, अभी देखना, अभी मैंने कोई मैट्रिक वैल्यू डिफाइन करा नहीं करा, मैंने सिर्फ बोला कि मैट्रिक टाइप किससे जाना चाहिए, 1 से। तो 1 में केस में क्या होता है, एक्चुअल मैट्रिक वैल्यू शो करते हैं ना राउटर। और यहाँ पे एक लॉग मैसेज आया, ओनली क्लासफुल नेटवर्क विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉब्लम समझ में आई, वो क्या कह रहा है, ओनली क्लासफुल नेटवर्क विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब R2 कह रहा है कि मैं OSPF के अंदर रिप के राउट तो रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन वही रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा जो कि क्लासफुल होंगे। अब R2 अपनी राउटिंग टेबल देखेगा, उसने देखा कि रिप प्रोटोकॉल से मेरे को एक तो ये नेटवर्क मिला हुआ है और मेरे एक इंटरफेस पे 0/0 पे रिप प्रोटोकॉल चल रहा है। अब लेकिन R2 क्या कह रहा है, मैं सिर्फ क्लासफुल नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये तो क्लासलेस हो गया कि नहीं हो गया। तो R3 के पास इस वक्त कौन सा नेटवर्क जा रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 का। 1 का क्यों नहीं आया, क्योंकि OSPF ने बोला मैं सिर्फ क्लासफुल रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो अगर तुम चाहते हो क्लास लेस भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो, तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था ना, राउटर OSPF 1 में गए, कमांड मैंने क्या चलाई थी, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, ठीक है। उसकी यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था ना सबनेट। सबनेट का मतलब ये है, मैं राउटर को बोल रहा हूँ चाहे नेटवर्क क्लासफुल हो या क्लासलेस, सबको रीडिस्ट्रीब्यूट करो, समझ में आया। तो अब देखना, अब R3 के ऊपर ये नेटवर्क 1 का भी आ गया, क्लियर है। और बाय डिफॉल्ट देखो, जब R2 ने R3 को नेटवर्क दिया तो मैट्रिक वैल्यू किससे दिया होगा, 20 से, ये हमें पता है। और क्योंकि टाइप E1 है तो R3 अपनी राउटिंग टेबल में एक्चुअल मैट्रिक वैल्यू शो करेगा, अगर E2 होता तो 20 शो करता। अब मैं चाहता था मान लो कि R3 को जब नेटवर्क दे, मान लो मैट्रिक वैल्यू 7 से दे, तो मैं ये भी तो कमांड चला सकता हूँ, कैसे, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट। देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना मैट्रिक, अब आप कोई भी मैट्रिक वैल्यू दे दो, मैंने दे दिया 7, तो अब R3 पे कौन सी मैट्रिक वैल्यू से शो करेगा, 8 से, क्यों, क्योंकि R2 की खुद की तो 7 हो गई। अब R3 जब अपनी कैलकुलेट करेगा तो 8 आ जाएगी कि नहीं, समझ में आ गया। क्या किसी को कोई डाउट है, पहले यहां तक बताओ फटाफट। दीपक कोई डाउट है इसमें, नो सर। मैं कोई डाउट, सर आपने इससे नहीं पहले सर। किया था रिप के केस में, तो आपने मैट्रिक 3 दिया था ना, हाँ तो वहां पे तो 3 ले रहा था। मैम, रिप में फंडामेंटल अलग होता है, रिप की वर्किंग अलग है। अब आप लोग अच्छा, हाँ। CCNA की अगर वीडियो देखोगे तो याद आ जाएंगी चीजें। देखो होता क्या यस है, सर। OSPF की IGRP रिप में मैट्रिक कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लो एक बार अगर आप लोग भूल चुके हो तो। मैं सबसे पहले बात करता हूँ OSPF और EIGRP की, वहां पे होता क्या है, ठीक है। देखो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। देन मान लो ये X नाम का नेटवर्क है यहाँ पे, और OSPF EIGRP चल रहा है राउटर पे। R1 क्या कहेगा, मेरी X के नेटवर्क पे पहुंचने की मैट्रिक वैल्यू है 1, वो किसको बताएगा, R2 को। अब R2 क्या कहेगा कि R1 की X पे नेटवर्क पे पहुंचने की मैट्रिक वैल्यू 1, मैं अपनी R1 पे पहुंचने की कैलकुलेट कर लूं, कितनी हो गई, मान लो 2, तो R2 अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा विद द मैट्रिक वैल्यू 3, डन। अब R2 R3 को बोलेगा मेरी X के नेटवर्क पे पहुंचने की मैट्रिक वैल्यू 3 है। अब R3 क्या कहेगा, मैं R2 तक पहुंचने की कैलकुलेट कर लूं, क्या है 1, ये कितने से इंस्टॉल करेगा, 4 से, डन। अब मैं बात करता हूं किसकी, रिप प्रोटोकॉल की। रिप का फंडामेंटल अलग है थोड़ा सा, कैसे, देखो अब मान लो इस सेक्शन में रिप चल रहा है, तो रिप प्रोटोकॉल में क्या होता है कि राउटर नो है ना, जब कोई नेटवर्क एडवर्टाइज करता है ना, तो सामने वाले को ये बताता है कि ये तुमसे इतने हॉप अवे पड़ेगा, क्लियर है। तो जब R1 देखो, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए मैट्रिक वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है।
तो जब R1X का नेटवर्क R2 को देगा ना रूट प्रोटोकॉल में, तो ये बोलेगा तुमसे एक हॉप अवे पड़ेगा। मतलब जब भी एक राउटर से दूसरे राउटर पे किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड होती है तो मैट्रिक वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय +1 इन वेब प्रोटोकॉल। फिर जब अब R2 अपनी राउटिंग टेबल में X का नेटवर्क इंस्टॉल करेगा विद द मैट्रिक वैल्यू 1, जो कि हॉप काउंट होता है ना रिप में, जब R2 इसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R3 को देगा तो मैट्रिक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा बाय +1। तो R2 R3 को बोलेगा कि X का नेटवर्क तुमसे 2 हॉप अवे। क्लियर है? ये फंडा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मतलब एक राउटर दूसरे राउटर को बताता है कि वो तुमसे कितने हॉप अवे पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। क्लियर है? अब मान लो अगर यहाँ पे एक और राउटर होता, इसके आगे एक और राउटर यहाँ पे लगा होता, तो R1 के पास ये नेटवर्क किससे आ रहे हैं? 3 मैट्रिक वैल्यू से आ रहे हैं ना। लेकिन अगर R1 से आगे एक और राउटर होता, मान लो R4, तो R1 R4 को पता है कौन सी मैट्रिक वैल्यू से देता? 4 से। समझ में आया? क्योंकि रिप प्रोटोकॉल में जब भी एक राउटर से दूसरे राउटर पे अपडेट फॉरवर्ड किया जाता है तो मैट्रिक वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय +1। CCNA की बस एक बार वीडियो देख लेना, सारा याद आ जाएगा, मैंने सारा बताया हुआ था। डन। तो ये रिप और OSPF की मैंने रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं रिप और EIGRP प्रोटोकॉल की रिडिस्ट्रीब्यूशन करता हूं। तो इस सेक्शन में तो रिप ऑलरेडी चल ही रहा है, तो यहाँ पे तो चलने देता हूं। बस मैं R2 से जाके कमांड चला देता हूं, क्या? नो राउटर OSPF। OSPF प्रोटोकॉल ही हटा दो। सिमिलरली R3 पे भी तो OSPF चल रहा है, उस पर भी हटा दो। नो राउटर OSPF 1। डन। अब EIGRP कॉन्फ़िगर करूं, राउटर EIGRP 100। अब नेटवर्क कौन कौन से है? एक तो 20 का नेटवर्क है और एक नेटवर्क कौन सा है? 2.2.2 का। डन भाई। सॉरी 2.2.2 तो है ही नहीं यहाँ पे। हालांकि इस कमांड को चलाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, राउटर मैच करेगा कि मेरे किसी इंटरफेस पे 2 का नेटवर्क की आईपी है, नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर भी हटा दिया। R3 पे आ जाओ, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क कौन सा है? 20 का, और नेटवर्क कौन सा है? 2.2.2.2। डन। नेबरशिप फॉर्म हो गई। आप पहले एक बार ये देखो कि R2 के पास मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल है। डू शो आईपी प्रोटोकॉल, हाँ भाई मल्टीपल प्रोटोकॉल है, रिप भी है और साथ के साथ EIGRP भी है। डन। अब ये देखो R2 की राउटिंग टेबल में नेटवर्क आ रहे हैं। 1 का नेटवर्क किससे आ रहा है भाई? रिप प्रोटोकॉल से। क्लियर है? 2 का नेटवर्क किससे आ रहा है? EIGRP से। लेकिन क्या R1 के पास अब 2 का नेटवर्क पहुंच रहा होगा R1 के पास, या 20 का नेटवर्क पहुंच रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अलग प्रोटोकॉल में ना। अब EIGRP में, इसको हटा देता हूं, यहाँ से टेक्स्ट को एडिट करके लिख देता हूं EIGRP। डन भाई। तो राउट आएंगे ही नहीं। सिमिलरली अब R3 के पास देख लो, तो R3 के पास भी कोई 1 का नेटवर्क और 10 का नेटवर्क नहीं आ रहा, तो क्या करनी पड़ेगी? रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन ना सिमिलर ही है, ठीक है? अब देखो मैं R2 पे चलूं, अब मैं सबसे पहले रिप प्रोटोकॉल के अंदर EIGRP को रिडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। राउटर रिप रिडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको? EIGRP 100 को। अब आगे मैट्रिक वैल्यू दे दो, जो मैट्रिक वैल्यू देनी है। मैंने बोला कि R2 जब R1 को नेटवर्क देगा ना 20 का, 2 का या OSPF का कोई भी नेटवर्क, तो ये बोलेगा कि तुम्हारे लिए ये 9 हॉप अवे। दैट्स इट। देख लो अब R1 पे जाके, और तुम्हें पता है ना रिप प्रोटोकॉल की मैक्सिमम हॉप काउंट 15 होती है। तो अगर तुमने 15 दे दिया तो अनरीचेबल हो जाएगा वो नेटवर्क, याद रखना। शो आईपी राउट, पहुंच गया भाई नेटवर्क, मैट्रिक वैल्यू 9 से। डन। अब आ जाओ, रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? OSPF के, वो सॉरी EIGRP के अंदर हम रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसको? रिप प्रोटोकॉल को। डन। तो मैंने लिखा रिप। अब आगे एक चीज देखो, यहाँ पे वो कह रहा है भाई मैट्रिक डिफाइन करो, ठीक है? याद रखना। अब एक बात बताओ, EIGRP प्रोटोकॉल जब मैट्रिक कैलकुलेट करता है तो 5 चीजों पे 5 पैरामीटर पे मैट्रिक डिपेंड करती है कि नहीं? बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, MTU। और बाय डिफॉल्ट कौन से पैरामीटर यूज होते हैं? बैंडविड्थ और डिले। और तुम लोगों को पता है ना कि जो एक राउटर होता है वो खुद से मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैरामीटर्स की वैल्यू। जैसे बैंडविड्थ की कुछ वैल्यू होती है। देखो भाई R2, हमें पता है ना कोई भी राउटर है, अगर उसके पास कोई नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है तो EIGRP चल रहा है, तो EIGRP उस डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए भी एक मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करता है, हाँ या ना? तो जब R2 10 का नेटवर्क और 1 का नेटवर्क इसको बताएगा R3 को, तो बताएगा ना कि मेरी मैट्रिक वैल्यू नेटवर्क पे पहुंचने की क्या है ये।
अब यहाँ पे ना तुम मैट्रिक वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे सकते, तुम्हें यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू देनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि जिनके बेसिस पे EIGRP प्रोटोकॉल मैट्रिक कैलकुलेट करेगा। मैंने मान लो बैंडविड्थ की वैल्यू दे दी, देखो क्वेश्चन मार्क लगाऊं, वो कह रहा है बैंडविड्थ की वैल्यू दे दी, मैंने बैंडविड्थ की वैल्यू दे दी 1 लाख kbps। फिर वो कह रहा है डिले की वैल्यू दे दी, मैंने डिले की वैल्यू दे दी 100 माइक्रोसेकंड। फिर मैंने रिलायबिलिटी की वैल्यू दे दी 1, लोड की वैल्यू दे दी 1 और MTU की वैल्यू दे दी 1500। तो अब इन पैरामीटर्स को वो फॉर्मूले में रखेगा। EIGRP प्रोटोकॉल का फॉर्मूला था ना, मैट्रिक इज इक्वल टू 10⁻7 अपॉन बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ में यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ये बैंडविड्थ जो तुमने लिखी है, K1 की वैल्यू 1, फिर टोटल डिले में क्या आ जाएगा 100 अपॉन 10 इंटू 2। अब जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी उस मैट्रिक वैल्यू से R2 R3 को बताएगा कि 10 का नेटवर्क 1 का नेटवर्क तुम्हें इस मैट्रिक से पड़ेगा। क्लियर है? डन। अब देखो जरा R3 पे आओ, एक्सटर्नल आ रहा है कि नहीं आ रहे, एक्सटर्नल AD वैल्यू 170 से। और ये मैट्रिक वैल्यू कहां से आई, ये मैट्रिक वैल्यू वहां से आई है जो कि तुमने पैरामीटर की वैल्यू दी है ना, उन पैरामीटर को फॉर्मूले में पुट करके मैट्रिक वैल्यू R2 ने कैलकुलेट करी और फिर R2 ने R3 को दिया। क्लियर है? तो मैंने रिप और EIGRP में भी रिडिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया। क्या किसी को कोई डाउट है? मैंग तुम्हें डाउट है भाई कोई? नो सर। नहीं सर। नहीं। चलो बहुत बढ़िया, हटा देते हैं अब इसको भी। अब अगला सेक्शन कौन सा है, EIGRP और OSPF, थर्ड वाला। तो R2 और R3 पे तो EIGRP ऑलरेडी चल रहा है, यहां से मैं OSPF कॉन्फ़िगर कर देता हूं। तो R1 से रिप प्रोटोकॉल हटाओ, नो राउटर रिप। अब मैं रिप हटा के साथ OSPF चला देता हूँ। राउटर OSPF 1, नेटवर्क कौन सा, मैं अगर यहाँ पे ये कमांड दे दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम लोगों को? मैंने क्या बोला कि भाई कोई भी इंटरफेस हो उस पे OSPF चला दो, डन। लेकिन ये कमांड मैं R2 पे इंप्लीमेंट कर पाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि भाई इस साइड EIGRP चल रहा है, ये कमांड मत चलाओ फिर। अब किस पे आ जाओ, R2 पे। R2 पे से पहले तो रिप प्रोटोकॉल हटा दो, नो राउटर रिप। अब चलाओ OSPF, राउटर OSPF 1। उसके बाद नेटवर्क कौन सा, एक ही नेटवर्क है 10 का, एरिया 0, डन। अब दोनों की नेबरशिप फॉर्म होगी, प्रोटोकॉल देख लो, दोनों प्रोटोकॉल चल गए ना। एक तो EIGRP 100, एंटर करो OSPF 1, डन भाई। जरा देखना कहाँ कौन सी स्टेट में अटक गया राउटर, डू शो IP OSPF नेबर, 2 वे स्टेट में नेबरशिप तो फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन एक्सटार्ट स्टेट में अभी OSPF का MTU साइज नेगोशिएट होगा, सीक्वेंस नंबर नेगोशिएट होगा, मास्टर स्लेव का इलेक्शन होगा। तो वहां पे तो सम टाइम इट हैपेंस कि वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है, 40 सेकंड का यहाँ पे टाइम ले लेगा वो, क्योंकि DRBDR के इलेक्शन भी तो होता है, याद है ना? DRBDR के इलेक्शन के लिए क्या होता है, 40 सेकंड का वेट टाइम होता है ना, डन। देखो अब जरा, तो R2 पे अगर मैं आके देखूं डू शो IP राउट, उसके पास OSPF से 1 का नेटवर्क आ रहा है और 2 का नेटवर्क किससे आ रहा है, EIGRP से। अब तुम चाहते हो R1 20 का और 2 का नेटवर्क किसको दे, R1 को, और R1 का 1 का नेटवर्क और 10 का नेटवर्क किसके पास जाए, R3 पास। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन करो, चलो। राउटर OSPF 1, मैं पहले OSPF 1 के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ EIGRP को। तो राउटर OSPF 1 रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP कौन सा है, 100 है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक तो सबनेट्स लिख देता हूँ, सबनेट ना लिखूंगा तो क्या होगा, जो क्लासलेस नेटवर्क है वो रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। उसके बाद मैं चाहूं तो मैट्रिक टाइप भी डिफाइन कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, और ना भी डिफाइन करूं। मैं चाहूं तो कोई मैट्रिक वैल्यू भी डिफाइन कर दूं और ना चाहूं तो ना भी डिफाइन करूं, तो मेरी मर्जी है ये चीजें। लो भाई, हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन पूरा। अब R2 20 का और 2 का नेटवर्क R1 को देगा तो किससे देगा, E2 से, ठीक है। और मैट्रिक वैल्यू किससे आएगी, 20 से। देख लो R1 पे जाके, डन भाई। अब ये OSPF वाली चीजें हैं यार, कोई अलग से कुछ नहीं है, डन। अब किस पे आ जाओ, R2 पे फिर से आ जाओ। अब EIGRP के अंदर OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट करो, राउटर EIGRP 100 रिडिस्ट्रीब्यूट करो, किसको, OSPF 1 को। अब क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी है मैट्रिक, तुम यहाँ पे मैट्रिक की वैल्यू डायरेक्ट तो दे नहीं सकते, फिर वही कोई सी भी वैल्यू दे दो, जो तुम्हारी मन में वैल्यू आती है ना डिले की, वो वैल्यू दो भाई, ठीक है। वो अपना आप कैलकुलेट कर लेगा, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है।
M2 साइज दे दिया मैंने 1000 बाइट, बात ही खत्म। अब R3 के पास आके देखो ये नेटवर्क कैसे आएंगे, अब एक अलग मैट्रिक वैल्यू से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। डन भाई, हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए, रिप ओएसपीएफ, रिप EIGRP और EIGRP OSPF। अब हम बात करेंगे किसकी, OSPF 1 और OSPF 2 की, कि दो अलग अलग प्रोसेस आईडी, यहाँ पे ये एरिया नहीं है, ये प्रोसेस आईडी है। जब मैंने OSPF पढ़ाया तो मैंने इसकी एक बार भी बात नहीं करी, अब मैं बात करूंगा रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिट करके मैं यहाँ पे रख दूं OSPF 1 है ये सेक्शन हमारा OSPF 2 पे। डन। अब R1 और R2 के बीच में तो OSPF 1 ऑलरेडी चल रहा है, अब R2 और R3 पे से EIGRP प्रोटोकॉल हटा देता हूं और EIGRP हटाने के बाद OSPF 2 इंप्लीमेंट कर देता हूं। सो नो राउटर OSPF। अच्छा एक चीज और बता दूं, तुम कहोगे ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल के राउट रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो तुम ये कमांड चला सकते हो डू IP प्रोटोकॉल। देखो EIGRP 100 क्या कह रहा है, मैं रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ किसके, OSPF 1 के राउट। सिमिलरली OSPF क्या कह रहा है कि मैं रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ एक्सटर्नल राउट किसके, EIGRP 100 के। तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिख जाएगी। डन। अब EIGRP प्रोडक्ट नो राउटर EIGRP 100 कमांड चला दूं। सिमिलरली R3 पे चलो, नो राउटर EIGRP 100 कमांड चला दी। डन। अब क्या करो कि करो ये कि R2 के ऊपर OSPF 2 चलाओ, राउटर OSPF 2। अब यहाँ पे कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा, 20 का। डन। अब R3 पे आओ, R3 पे चलाओ राउटर OSPF 2। नेटवर्क क्या होगा, 20.0.0.0 0.255.255.255 इन एरिया 0। डन। और कौन सा हमारे पास, 2 का नेटवर्क। डन भाई। अब तुम कहोगे सर दो OSPF की अलग अलग प्रोसेस आईडी क्या राउटर के लिए दो अलग अलग प्रोटोकॉल हो जाते हैं। हाँ भाई ऐसा ही है, बिल्कुल। देख लो जरा, तुम देख लो, OSPF 1 की इंफॉर्मेशन अलग है और OSPF 2 की इंफॉर्मेशन अलग है। ठीक है। अच्छा तुम लोगों को एक चीज और बात बताऊं, तुम लोगों को मैंने LSA पढ़ाया था, तो मैंने जब LSA पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, जो आपका एरिया बॉर्डर राउटर होता है, जो क्या, ठीक है, जो क्या होता है आपका एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, वो क्या करता है, अलग एरिया का डेटाबेस अलग मेंटेन करता है और अलग एरिया का डेटाबेस अलग मेंटेन करता है, उनको मिक्स नहीं करता। राइट। इसी तरीके से राउटर दो अलग अलग प्रोसेस आईडी का डेटाबेस भी अलग मेंटेन करता है। दिखा दूं, डू शो IP OSPF डेटाबेस। देख लो भाई, प्रोसेस आईडी 2 का डेटाबेस। ठीक है, एरिया 0 के लिए प्रोसेस आईडी 1 का डेटाबेस एरिया 0 के लिए। देखो प्रोसेस आईडी 2 प्रोसेस आईडी 1 सेम एरिया है, लेकिन अलग अलग प्रोसेस आईडी का डेटाबेस अलग अलग मेंटेन है। दिख गया तुम्हें। सो दिस हैपेंस। अब आगे बात करते हैं। ठीक है कि ठीक है, कुछ चीजें हैं प्रोसेस आईडी से रिलेटेड जो मेरे को आप लोगों को बतानी है, लेकिन 2 मिनट में सेशन बंद हो जाएगा, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद कर देता हूं। ठीक है, और फिर से मैं लॉग इन करूंगा, बैठे रहना यहाँ पे, बात ही खत्म। तो गया फिर से खामगा बीच में पढ़ाते पढ़ाते यार सेशन बंद हो तो मजा नहीं आएगा। डन। तो अभी मैं OSPF 1 और OSPF 2 की रिडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा और ये बताऊंगा कि अभी इनका फंडामेंटल है क्या, ये डेटाबेस मेंटेन भी क्यों कर रहे हैं अलग, फिर ये भी बताऊंगा कि क्या रीजन है, थोड़ा बहुत चीजें हैं वो बतानी जरूरी है। तो वेट करो जरा, एंड मीटिंग फॉर